नमस्ते। आप सभी का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपनी रीजनिंग का। तो रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का अपना टॉपिक है वो है डाइस यानी कि पासा। पासे से संबंधित बेसिक एवं ट्रिक के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको अपन पढ़ेंगे। पासे से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम में, सीईटी एग्ज़ाम में आएंगे। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में अपना रीजनिंग का टॉपिक दे रखा सिलेबस के अंदर। तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आज इस एक ही क्लास के अंदर अपन लगभग डिस्कस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने इस मोबाइल की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें, ताकि यहाँ से जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है वो आपको स्पष्ट नज़र आ सके और आप वीडियो के साथ में लगातार जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपना जो सुझाव है वो देवें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पासा। तो देखिए पासा क्या होता है। तो साथियों, पासे की परिभाषा की बात करें तो यह 6 फलकों से घिरीबंद आकृति, 6 फलकों से घिरी बंद आकृति को पासा कहते हैं। इनकी जिसमें 6 फलक होते हैं और 6 फलकों से घिरीबंद आकृति होती है उसे हम पासा कहते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा होगा साथियों, अपन जब लूडो गेम खेलते हैं तो लूडो गेम की जो गोटी है या सांप सीढ़ी की जो गोटी है उसके अंदर पासे का प्रयोग करते हैं। अपने सामान्य जीवन में देखा जाए तो एक कमरे के 6 फलक होते हैं जिसमें 4 दीवार, एक छत और एक फर्श। ये भी एक पासे का एग्जाम्पल है। अपने घर के अंदर होते हैं बॉक्स वगैरह होते हैं या बड़ा जो बक्सा होता है या संदूक होता है, ये सब पासे के एग्जाम्पल है क्योंकि सभी में 6 फलक होते हैं। माचिस की तीली की बात करें तो ये भी 6 फलकों की होती है। यहाँ पर पासे के अंदर 2 प्रकार की आकृति बनती है। एक बनती है घन आकार की और एक बनती है घनाभाकार की। घन और घनाभाकार, यहाँ पर अपने को बात करनी है कि घन और घनाभाकार के बारे में कोई सवाल नहीं आता रीजनिंग के अंदर, फिर भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। इनकी जिस पासे के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, इनकी प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है वो तो होता है घन, और जिस पासे का प्रत्येक फलक आयताकार होता है वो होता है घनाभ। तो इनकी जैसे एक कमरा है जिसकी चारों दीवारें, फर्श और छत सभी वर्गाकार है, एक जैसी है, तो घन की आकृति की बनेगी। और अगर उसकी दीवार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है तो वो एक घनाभ के आकार की बनेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं पासे के प्रकार की। तो पासे के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पासे के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो देखिए, एक होता है मानक पासा। कौन सा पासा होता है? एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। कौन सा पासा होता है? साधारण पासा। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। वैसे साधारण पासे के आते हैं, लेकिन कभी कभार मानक पासे का भी पूछ लिया जाए तो क्या होता है मानक पासे की परिभाषा, क्या होता है साधारण पासा। सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मानक पासे की बात करें तो इसका ध्यान रखना है कि मानक पासे में जो विपरीत फलक होंगे, विपरीत फलक, मानक पासे में विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होगा, सदैव 7 होगा। इनकी जो मानक पासा होगा उसके आमने सामने जो फलक होते हैं उसे विपरीत फलक कहते हैं। आमने सामने के फलक को विपरीत फलक कहते हैं और विपरीत फलकों का योग होगा हमेशा 7 होगा। यहाँ पर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अपने को क्या पता चलेगा कि वो मानक पासा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो अपने एग्ज़ाम के अंदर अपने को पासे का जो फोटो दिखेगा, जो आकृति दिखेगी, इनकी पासे के अंदर 3 फलक देखते हैं अपने को एग्जाम के अंदर। 3 फलक देखते हैं कि 3D आकृति है तो इसके 3 फलक देखते हैं, 3 फलक पीछे छुपे रहते हैं। तो जो 3 फलक दिखेंगे, इन 3 फलकों के अंदर, इन 3 फलकों पर जो नंबर लिखा होगा, जो भी अंक होंगे, उन अंकों का जो योग होगा वो कभी 7 नहीं होगा, योग 7 नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने आकृति बना रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए ये एक पासा है, इस प्रकार से पासे में 3 फलक दिखते हैं अपने को एग्ज़ाम के अंदर। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिख दिया मैंने 5 और यहाँ लिख दिया मैंने
1। अब देखो यहाँ पर इस आपको ये आकृति दिख रही है, इसमें 3 अंक दिख रहे हैं, आपको 3 अंक दिख रहे हैं। इनमें से आप कोई भी 2 अंक का योग करके देख लो। जैसे 3 और 5 किया तो आप कहेंगे सर इसका योग 8 आता है, न कि 7 आता है। फिर मैंने कहा 5 और 1 को देख लो तो आप कहेंगे सर इसका योग 6 आता है, तो ये भी नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि 3 और 1 का योग देख लो तो ये 4 होता है, इनके यहाँ भी 7 नहीं होता है। तो ये कैसा पासा है? ये हमेशा मानक पासा होगा, क्योंकि जब अंकों का योग आप ऊपर जो अपने को सामने जो इस डिस्प्ले पे जो अंक दिख रहे हैं, इन अंकों का योग अगर 7 हो जाए, यहाँ अंकों का योग 7 देख, कोई भी 2 अंक जोड़े योग 7 आ जाए तो वो फिर साधारण पासा हो जाएगा। वो पासा कैसा होगा? साधारण पासा होगा। नहीं तो पासा कैसा रहेगा? मानक पासा रहेगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये पासा कैसा है? तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये पासा अपना है साधारण नहीं है, मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा। अब मानक पासा है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपको पूछे कि 3 के विपरीत फलक पे क्या है, 3 के विपरीत क्या है, तो 3 में क्या जोड़े कि 7 बन जाए, तो आप कहेंगे 3 के विपरीत है 4। फिर मैंने कहा 5 के विपरीत क्या है, तो 5 में क्या जोड़े कि 7 बन जाए, तो आपने कहा 2, तो 5 के विपरीत 2 है। फिर पूछेगा 6 के विपरीत क्या है, तो 6 में क्या जोड़ें, सॉरी 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो मानक पासा होता है उसके जो विपरीत फलक होते हैं, अपोजिट जो फलक होते हैं, उनका योग होगा हमेशा कितना होगा? 7 होगा। और नज़दीकी फलक का योग कभी 7 नहीं होगा। नज़दीक की फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। आप इसको लिख लें एक बार। चलो लिख तो लिया होगा। चलें अब देखिए कुछ में अगली परिभाषा की बात करते हैं, साधारण सामान्य पासे की। तो यहाँ सामान्य पासे की डेफिनेशन अपना नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं आराम से। देखिए बात करते हैं अपने इस साधारण पासे की। तो साधारण पासा है साथियों, इसके अंदर ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा होती है कि निकट के किन्हीं 2 फलकों का योग, निकट के किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होगा। मैंने मानक पासे में क्या लिखा था? मैंने मानक पासे में लिखा था कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा, और निकट फलकों का योग मानक पासे में कभी 7 नहीं होता है। लेकिन साधारण पासे में क्या होता है? तो साधारण पासे में निकट के 2 फलकों का योग 7 होगा। जैसे आपके सामने एक आकृति बनाते हैं पासे की, मान लीजिए ये अपना पासा है, इस पे ये अंक लिखे हैं 3, 4 और 2। तो देखो ये एक पासा लिखा गया है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4 का योग 7 हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ, तो कोई भी 2 का योग 7 होगा। तो ये पासा कैसा कहलाएगा? तो ये पासा कहलाएगा साधारण पासा। एग्जाम के अंदर आपको क्या पता लगाना है कि साधारण कब पूछेगा, मानक कब पूछेगा? तो उसके लिए भी हम बात करते हैं कि एग्जाम में बातें कब पूछी जाएगी। तो देखिए साथियों, एग्जाम के अंदर अपने को पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा इस समय कि देखना, एग्जाम के समय जब अपने पास केवल एक पासा होगा, एग्जाम के समय क्या होगा? जब प्रश्न के अंदर केवल एक पासा होगा तब हमेशा वो मानक पासा होगा। क्या होगा? हमेशा वो मानक पासा होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन के अंदर केवल एक पासे का फोटो बनाएं तो हमेशा ध्यान रखना पासा कैसा होगा? मानक पासा होगा। और जिसके विपरीत जो पूछ रहा है हमेशा उसके विपरीत क्या जोड़ेंगे 7 बन जाए। जैसे देखना, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए ये अपना एक पासा है, इस तरह से यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिख दिया मैंने 6। और मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, मान लो कि 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत क्या आएगा? ऑप्शन है आपके सामने 4, 2, 1, 6, 5। कोई भी ऑप्शन दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं। चलो एक कम कर लेते हैं। ये ऑप्शन है 4, 2, 1, 6। अब आपको पूछा क्या 3 के विपरीत क्या होगा? अब देखो पासा कितना है आपके सामने, तो आप कहेंगे पासा 1 है। अब एक पासा है तो कैसा होगा? हमेशा एग्जाम में जब आपको केवल प्रश्न में एक पासा दिखता है तो पासा हमेशा कैसा मानना है? मानक पासा मानना है। बिल्कुल मानक है ये पासा। अब 3 के विपरीत पूछा गया है तो 3 में क्या जोड़ें कि 7 बन जाए? 3 में क्या जोड़ें कि आंसर 7 आ जाए? तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 4 आना चाहिए, इसका सही आंसर रहेगा 4। तो
तो इस प्रकार से आपको मानक पासे में कब ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम में केवल एक ही पासा पूछेगा तब वो हमेशा और हमेशा मानक पासा होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट है अपना वो है क्या, अगला है अपना है स्टैंडर्ड पासा, साधारण पासा। ये सॉरी मानक पासे को कहते हैं स्टैंडर्ड पासा, वो सिंपल पासा। नेक्स्ट सिंपल पासे की बात करते हैं कि जब एग्जाम में 2 पासे दिए हो तो क्या करना है। 2 पासों का फोटो दे देगा और पूछेगा कि कौन सा अंक किसके पास में है या कौन सा अंक किसके निकट है नहीं है। तो इसके लिए अपने को 3 नियम पढ़ते हैं, जिसमें से पहला नियम पढ़ते हैं निकटतम का नियम। क्या पढ़ते हैं, निकटतम का नियम पढ़ते हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने 2 आकृति बनाता हूँ पासे की, यहाँ 2 पासों की बात हो रही है। तो मान लीजिए ये एक पासा है इस तरह से, इस पे अंक लिखे हुए हैं 3, 4 और 1 लिख दिया 6। फिर इसी प्रकार से यहाँ एक और अन्य पासा बनाया अपन ने और इस पे अंक लिख दिए 3, 6, 1 मिनट 3, 5 और 2। अब देखो इस दोनों के अंदर आपको क्या अंतर पूछेगा, तो यहाँ आपको 2 सवाल पूछ सकता है, लेकिन पहले मैं निकट का नियम पढ़ा रहा हूँ। तो निकट के नियम के अंदर आपको पूछेगा कि 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या है, तब ये निकट का नियम लगाना है। 3 के विपरीत पूछे तब ये निकट का नियम लगाना है। 3 के विपरीत पूछा गया है तो देखो यहाँ पर भी 3 है आपके और इस कॉलम में भी 3 दिख रहे हैं। बिल्कुल आप कहेंगे दोनों में 3 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो इसका ये निकट नियम यही कहता है कि जब हमें 2 पासे दिए हो, क्या किए हो, जब हमें 2 पासे दिए हो और दोनों पासों में एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो और उस कॉमन संख्या के पीछे ही पूछे। ध्यान रखना जो उभयनिष्ठ संख्या है, जो कॉमन संख्या दिख रही है, उसी संख्या के विपरीत पूछेगा तो वह नंबर आएगा जो हमें दोनों फोटो में नहीं दिख रहा है। तो वह संख्या आएगी जो इन दोनों में नहीं है, वह संख्या जो इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में कौन नहीं है, इन दोनों में नहीं है, वो संख्या आएगी। अब इन दोनों में देखो आपके पास में, आपको ध्यान है पासे में अंक होते हैं 1 से लेकर के 6 तक। यहाँ 3 है, 4 है, 6 है, यहाँ 3 है, 5 है, 2 है। पूरे दोनों फोटो में देखा गया, दोनों चित्रों में देखा गया तो आपको यहाँ पता चल गया कि यहाँ मुझे 1 दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है वो हमेशा विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत आएगा 1। चलो कोई बात नहीं, इसको वापस एक और एग्जाम्पल में समझ लेंगे। पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि निकट नियम क्या है। तो यहाँ आपको कह रखा है कि आपको 2 पासों का चित्र दिया हो, दोनों पासों में से एक संख्या आपको कॉमन दी हो, ठीक है। और कॉमन संख्या के पीछे देखो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन 3 है और 3 के पीछे पूछा गया है, विपरीत पूछा है। तो कॉमन संख्या के विपरीत पूछेगा तो वह संख्या आएगी जो इन दोनों चित्रों के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जो निकट होता है वो कभी भी विपरीत नहीं होता, जो बेस्ट खास होता है वो हमारे कभी खिलाफ नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है कि निकट होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो 3 के निकट यहाँ कौन है, 6, तो 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता। यहाँ 3 के निकट कौन है, 4, तो 4 भी विपरीत नहीं जा सकता। इस चित्र में 3 के निकट कौन है, 5, तो 5 भी इसके विपरीत नहीं जाएगा। इसमें 3 के निकट कौन है, 2, तो 2 विपरीत नहीं जाएगा। तो 4 विपरीत नहीं जा सकता, 5 विपरीत नहीं जा सकता, 2 विपरीत नहीं जा सकता, 6 विपरीत नहीं जा सकता। तो कौन जाएगा, फिर 1 जाएगा। कौन जाएगा, 1 जाएगा। क्योंकि ये 4 अंक नहीं जा सकते हैं तो फिर 3 के विपरीत कौन जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो जाता है। समझ में आया होगा। चलो कोई बात नहीं, एक डिस्कस और कर लेते हैं एक क्वेश्चन का। देखिए आपके सामने 2 चित्र दिए गए पासों के इस प्रकार से। ये पासा है, ये एक पासे का चित्र, थोड़ा पासा ढंग से नहीं बने तो भी समझ जाना। ये एक और ये अपने पास में दूसरा पासा है। इन 2 पासों में से आपको यहाँ अंक दिया गया है 3, यहाँ दिया गया है 4 और यहाँ दिया गया है 5। यहाँ अंक दिया गया है 2, यहाँ दिया गया है 5 और यहाँ दिया गया है 1। अब अपने को यहाँ पर पूछा गया है कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। अभी मैंने नियम बताया था, अब नियम का रिवीजन कर लेते हैं। 5 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। अभी अपने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा था कि 2 पासे होने चाहिए। ये एक पासा है, ये 2 पासा, 2 पासे हैं, बिल्कुल ठीक है।
फिर किसी भी पासे की वो देखा गया तो यहाँ देखो 3 और 4 7 हो रहे हैं, यहाँ 2 और 5 7 हो रहे हैं, कोई भी 7 एक में होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पर 7 होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ 7 हो रहे हैं, इनके अंकों का योग, निकट के अंकों का योग 7 हो रहा है, मतलब साधारण पासा है। और 2 पासे हमेशा साधारण होंगे, मानक नहीं देगा, ध्यान रखें, बहुत कम मानक देता है। अब अपने को नियम क्या पड़ा था कि 2 पासे होने चाहिए, दोनों पासों में एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। यहाँ कॉमन देखो 5 है, यहाँ कॉमन भी 5 है, एक संख्या कॉमन होनी चाहिए और 2 पासे होने चाहिए। कॉमन संख्या के पीछे ही पूछे तो ये कॉमन संख्या है 5 और 5 के ही विपरीत पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखना जो 5 के निकट है वो 5 के विपरीत नहीं होगा। तो निकट कौन कौन है यहाँ 5 के, तो इस पासे में कहा तो आपने कहा सर यहाँ 5 के निकट 3 है और 5 के निकट 4 है, तो जो निकट होता है वो विपरीत नहीं जा सकता, तो 3 और 4 नहीं जाएंगे। इसमें देखा तो 5 के निकट 1 है और यहाँ 5 के निकट 2 है, तो 2 और 1 भी विपरीत नहीं जा सकता। अब पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 6 में से 5 अंक अपने सामने आ गए, तो बचा कौन सा, तो आप कहेंगे सर इस 5 के विपरीत जो हमें दिख नहीं रहा है वो है 6, अर्थात इसके सामने वाले फलक पे कौन आएगा, इस सामने वाले फलक पे आएगा 6। शायद तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 पासे देगा, 2 पासे देगा क्वेश्चन के अंदर, इस प्रकार से नियम पक्का करना है, इसीलिए मैं बार बार 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि नियम पक्का होगा तभी हम आगे क्वेश्चन को ढंग से और सही तरीके से हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है 2 5 4 2 1 और 3, 2 5 4 2 1 और 3। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ तो योग 7 हो रहा है, यहाँ योग 7 नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ये इसी पासे को घुमा करके सेट किया हुआ है, तो आप यहाँ घबराएं नहीं। अपने को ऐसा कुछ भी नहीं देखना है कि दोनों में से किसी एक का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ एक का योग 7 हो रहा है तो ये मानक पासा नहीं है। पासा कैसा है, तो सबसे पहले पता लगा लिया, पासा साधारण है। कैसा पासा है, साधारण है। अब अपने को यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसका कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। आराम से समझें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने को देखो कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ भी कॉमन 2 है, यहाँ भी कॉमन 2 है और कॉमन के ही पीछे पूछा है। तो नियम ये पढ़ा अपने निकट का कि 2 पासे होने चाहिए, एक अंक कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, और उभयनिष्ठ के पीछे ही पूछे, उभयनिष्ठ के विपरीत ही पूछे, तो वही संख्या विपरीत आएगी जो यहाँ पर चित्र में नहीं दिख रही है दोनों में। तो 2 के निकट यहाँ क्या है, तो यहाँ 2 के निकट है 5 और 2 के निकट है 4, तो 5 और 4 हो नहीं सकते। इसमें 2 के निकट कौन है, 1 और कौन है 3, तो 1 और 3 हो नहीं सकते। तो अब कौन सी संख्या बच गई, तो आप कहेंगे यहाँ पर बच गया 6। कौन बच गया, 6। तो 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत होगा वो होगा अपना 6। कौन होगा, 6। तो पहला नियम आपके समझ में आ गया। अब मैं पहला नियम है उसकी भाषा एक बार लिख लेता हूँ, किसी विद्यार्थी को लिखना है तो भी लिख सकता है। निकट नियम ये कहता है, निकट का नियम, इस नियम को आप आराम से समझ लें। समझ तो लिया है तो फिर लिख लें, नोट साथ साथ बनाते रहना, पीडीएफ वगैरह का इंतज़ार मत करना, क्योंकि पीडीएफ की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन जो समझा रहे हैं वो अच्छे से कंटेंट समझाएंगे आपको। निकट का नियम ये कहता है कि 2 पासे हो, 2 पासे एक साथ दिख रहे हो, यानी 2 पासे के 2 फोटो होने चाहिए। पासा वो एक ही लेकिन फोटो 2 होंगे। तो 2 पासे एक साथ दिख रहे हो, दोनों में एक अंक कॉमन हो, दोनों में एक संख्या उभयनिष्ठ, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ हो, तथा उभयनिष्ठ के विपरीत ही पूछे, उभयनिष्ठ के विपरीत ज्ञात करना हो, उभयनिष्ठ के विपरीत ज्ञात करना हो, तो क्या करना है, उभयनिष्ठ के ज्ञात
उभयनिष्ठ के विपरीत ज्ञात करना हो तो दोनों चित्रों में जो संख्या निकट है उसके अलावा बची संख्या, उसके अलावा शेष या बची संख्या ही विपरीत होगी। समझ में आ गया? ये था निकटवर्ती नियम। अब सेकंड नियम पढ़ते हैं इसका अपन, वह दूसरा नियम। देखिए क्या है दूसरा नियम। दूसरा नियम है कि जब दो पासे दिए हो, और उभयनिष्ठ का नियम है ये, दो पासे दिए होगा और इसमें दो संख्याएं कॉमन होगी। क्या होगी? दो संख्याएं कॉमन होगी। ये तभी लगेगा जब दो नंबर कॉमन हो, दो संख्या उभयनिष्ठ होगी। इसमें क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, दो संख्या उभयनिष्ठ होगी तो ये नियम लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। जैसे देखिए आपके सामने चित्र बनाते हैं पासे का। मान लीजिए एक पासा है, ये दूसरा पासा है, मतलब दूसरा इसी पासे का चित्र है। यहाँ दिया है 3, 4 और 5। यहाँ दिया है 3, 5 और 2। अपने को देखो इस पासे के अंदर पूछेगा, क्या पूछेगा? इस पासे में पूछेगा 4 के विपरीत, या पूछ सकता है 2 के विपरीत। इनकी जो कॉमन नहीं है उसके विपरीत पूछेगा। यहाँ कॉमन देखो, यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्रों के अंदर, चित्रों को आराम से देखें, नोट करें, एक बार ध्यान से देखें कि यहाँ देखो कॉमन क्या है। यहाँ कॉमन है 5 और 3, इसमें 5, 3 है, इसमें भी 5, 3 है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर, दोनों में 5, 3 कॉमन दिख रहे हैं। 5, 3 कॉमन दिख रहे हैं, तो जो शेष नंबर बच गया है वो ठीक एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत कौन बचा हुआ है? तो 2 बचा हुआ है। 2 के विपरीत कौन बचा हुआ है? तो 4 बचा हुआ है। एक दूसरे उल्टे होते हैं हमेशा, विपरीत हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अगर दो संख्या कॉमन हो, दो संख्या उभयनिष्ठ हो, दो संख्या उभयनिष्ठ हो तो शेष बचे नंबर या संख्या, शेष बचे नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर है? चलिए इसके भी 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं आराम से, ताकि पूरा डिस्कस के साथ ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी इसमें क्या करना है। तो अपन इस एक पेज ऐड करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। अपने को 2 पासे दिए हैं, इस प्रकार से 2 पासे दे देगा एग्ज़ाम के अंदर, कि बीच वाली लाइन को लंबा रखें ताकि चित्र सही बनेगा। मान लीजिए एक पासा ये है और एक पासा अपना ये वाला है, और 1 मिनट थोड़ा चित्र सही, अरे जूम मत हो भाई साहब, सही होगा। अब नहीं होगा, जब ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बिगड़ेगा। जैसे यहाँ लिख दिया 2, 3, 4, यहाँ लिख दिया 2, 4 और 5। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले कितने चित्र कितने हैं, तो चित्र 2 दे रखे हैं, ये 2 चित्र दे रखे हैं, दोनों एक ही पासे के, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखें, घुमाया गया पासे को, बाकी चित्र एक जैसे ही है। फिर देखना है कि इन दोनों में कॉमन कितना है, तो यहाँ कॉमन 2 है, यहाँ 2 और 4 यहाँ भी है, 2 और 4 यहाँ भी है, मतलब 2 और 4 2 संख्याएँ कॉमन है। यहाँ कॉमन कितनी संख्याएँ हैं, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको 2 संख्याएँ कॉमन दिखेगी। कितनी कॉमन दिखेगी? 2 संख्याएँ दिख रही है, 2 और 4। क्लीन है? ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखोगे आप, यहाँ भी आपको 2 और 4 कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे 2 संख्याएं कॉमन दिख रही है और दोनों पासे एक ही पासे की आकृतियाँ हैं, तो हमेशा ध्यान रखें 2 संख्याएं कॉमन दिखे, सीधा सीधा फंडामेंटल लगाना है। आपको यहाँ पूछेगा प्रश्न में 3 के विपरीत, तो
3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ क्या बचा हुआ है 5, तो 3 के विपरीत 5 हो गया। अगर यहाँ पूछता 5 के विपरीत तो उल्टा आ जाता 3, 5 के विपरीत पूछता तो क्या आ जाता 3, क्योंकि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो हमेशा ही रहते हैं। 3 के उल्टा 5 है तो 5 का उल्टा 3 है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या नियम बताया दूसरा। तो दूसरा नियम बताया कि पासे की दो आकृतियों में जब दो नंबर कॉमन दिखते हैं या दो संख्याएं कॉमन दिखती है तो उन कॉमन को छोड़ करके जो शेष बचे हुए हैं दोनों में अंक वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आई है, इतना मैं मानता हूँ। नेक्स्ट है अपना तीसरा नियम, और तीसरे नियम के अंदर है अपनी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और इसमें भी है कि जब दो संख्याएं दो पासे हो, और ये नियम है घूर्णन का नियम। यहाँ पर आपको आराम से समझना है, अगर आप दो नियम भूल जाएं, पहला दूसरा, तो तीसरा नियम भूलना नहीं है, क्योंकि इस नियम से भी अपन आराम से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये रामबाण नियम है। ये कैसा नियम है, ये नियम है रामबाण नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है। अब देखो पासे में कुछ भी पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पर नंबर ही लिखे हैं, यहाँ पर सवाल कई प्रकार से होते हैं, अपन सवालों के भी डिस्कस करेंगे। तो इस नियम को अपन कहते हैं रामबाण नियम। रामबाण नियम ये सब में लागू होगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर आप दो नियम नहीं भूलेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। इस नियम का ये कह रखा है कि जब दो पासे दिए हो, ये रहा पहला पासा आपका इस तरह से, और ये बना दिया मैंने दूसरा पासा, दो पासे बना दिए। इन दो पासों में से आपको यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और 6, 4 और 6 ये संख्याएं दी हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दोनों संख्याओं में, दोनों पासों में देखा गया तो आपके पास में यहाँ पर ये पासा साधारण पासा की 2 और 5 7 हो रहे हैं, मतलब पहला योग चेक कर लिया, 7 हो रहा है, मतलब साधारण पासे का फोटो है दोनों ही। अब आपको यहाँ ये पूछेगा, कोई भी संख्या पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया आपको 2 के विपरीत। अगर आपको पूछ लिया 2 के विपरीत पूछ सकता है। अगर आपको पूछ लेता है यहाँ पर 6 के विपरीत, 6 के विपरीत। अगर आपको पूछ ले यहाँ पर 4 के विपरीत, 4 के विपरीत, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो 2 के विपरीत पूछ लेता तब तो अपन आराम से कर लेते, 2 के विपरीत पूछ लेता तब तो अपना पहला नियम लागू कर देते अपन। क्या नियम लागू करते पहले का, कि एक संख्या कॉमन है और कॉमन के पीछे पूछा जो दिख नहीं रहा है वो कॉमन इसके पीछे आएगा। तो यहाँ देख कौन नहीं रहा है, तो आप कहेंगे दोनों आकृतियों में से एक हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 के पीछे तो 1 आ गया। तो पहला नियम लगा दिया मैंने यहाँ पर, पहले नियम से 2 का आंसर निकाल दिया, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर अपने को पूछ लेता 6 के विपरीत कौन है और 4 के विपरीत कौन है, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। अब कौन सा नियम लगाएं, कैसे करें, तो इसके लिए है घूर्णन नियम। घूर्णन नियम का मतलब क्या होता है, घूर्णन नियम का मतलब होता है कि अगर हमें दो पासे दिए हो, एक संख्या कॉमन दी हो, कॉमन संख्या को छोड़ करके शेष कोई भी संख्या के पीछे के नंबर हमें पूछे तो हम उनके पीछे के बताने के लिए हमें ये नियम लगाना है, कॉमन संख्या को छोड़ करके। ठीक है। अब जैसे यहाँ पूछा है अपने को, क्या पूछा गया, 6 के विपरीत, तो सबसे पहले घूर्णन का नियम लगाते हैं। घूर्णन का नियम ये कहता है कि जो कॉमन संख्या है उस संख्या से आप चलना शुरू करें और घड़ी की दिशा में घूमें। घड़ी की सुई घूमती है ना, वैसे घूमना है। तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो अपन ऐसे घूम गई है घड़ी की दिशा में। जो संख्या कॉमन है वहाँ से चलना शुरू होना है और घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है। क्या करना है, समझ में आया? कॉमन संख्या से चलना शुरू करना है और घड़ी की दिशा में ऐसे चलना है। घड़ी की सुई घूमती है वैसे घूमना है। तो यहाँ पर घूमना शुरू किया अपन ने, तो पहले मैंने 2 से शुरू किया, 2 से शुरू किया, फिर मेरे पास क्या आया, तो आप कहेंगे सर यहाँ आप रुक गए, मान लीजिए, तो 3 आया यहाँ पर। 3 के बाद में मेरे को क्या मिला, तो आप कहेंगे यहाँ 5 मिला। इसी प्रकार यहाँ से मैंने चलना शुरू किया तो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। तो जो एक जैसे नंबर आ गए इसको तो आप भूल जाओ एक बार, 2 को तो ये तो अपने कोई काम का है नहीं। शेष देखेंगे तो जो 5 के नीचे आया है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो 5 का उल्टा कौन है, 6, 6 के विपरीत कौन है, 5, 3 के विपरीत कौन है, 4, 4 के विपरीत कौन है, 3। तो 6 के विपरीत कौन आ गया, 5, 4 के विपरीत कौन आ गया, 3।
शायद तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई है तो वीडियो बैक भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन, ताकि पूरा क्लीन अपने सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि वास्तव में नियम क्या है। तो देखिए अपने को यहाँ एग्ज़ाम के अंदर दो पासों का चित्र देगा, इनकी एक जैसे एक ही पासे के दो चित्र, एक ही पासे के दो चित्र देगा। क्या करेगा, ये देगा एग्जामिनर हमें पेपर के अंदर। इनमें से हमें पूछेगा 3, 4, 5, 1, 6 और यहाँ ले देते हैं अपन, 1 मिनट में थोड़ा संख्या चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ ले देता हूँ 3 और 2, 1, 3, 2। अब देखो कॉमन कितना दिख रहा है आपको, तो दोनों में ये चित्र है, दोनों में एक ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एक कॉमन दिख रहा है, मतलब प्रश्न सही है अपना। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि आपको पूछा एक के विपरीत, एक के विपरीत, एक सवाल ये पूछा। एक सवाल आपको पूछा गया कि एक सवाल 5 के विपरीत, 5 के विपरीत। मैंने हूँ नहीं किया था, मैंने सवाल को सोचा था। अब देखो पहला नियम तो लगेगा नहीं, क्योंकि कॉमन संख्या के पीछे पूछ नहीं रहा है। कॉमन संख्या क्या है, 3। यहाँ भी कॉमन, देखो दोनों में 3 3 दिख रहा है, 3 कॉमन है। कॉमन के पीछे पूछता तो यहाँ नहीं दिखता था, वो बता देते खटाक। यहाँ कौन सा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें 3, 4, 5, 1, 2, 3 दिख रहे हैं, मतलब 6 नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 के पीछे तो 6 आ गया। 3 के पीछे कौन आ गया, 6 आ गया। लेकिन हमें 3 के पूछा नहीं है, तो पहला नियम बताया मैंने, हमें पूछा है ए के विपरीत कौन सा है। तो अभी मैंने तीसरा नियम बताया आपको, घूर्णन का नियम, कि जो संख्या कॉमन है वहाँ से चलना शुरू हो जाओ और घड़ी की दिशा में चलते जाओ ऐसे। तो आपने 3 से शुरू किया तो यहाँ आया 5, तो पहला नंबर 5 मिला, दूसरा मिला 4। तो आप कहाँ से चलना शुरू हुए थे, 3 से। 3 से कहाँ गए, 5 के पास। 5 के पास से कहाँ गए, 4 के पास। इसी प्रकार यहाँ भी 3 से रवाना हुए, 2, 2 के बाद 1। तो 3 से रवाना हुए, किसके पास गए, 2 के पास, फिर किसके पास गए, 1 के पास। अब जो एक जैसा दिख रहा है दोनों 3 3, ये तो भूल जाओ, क्योंकि इसका हमने ज्ञात कर लिया 3 के पीछे कौन है, 3 के पीछे अपने ज्ञात कर लिया 6। ये तो अपना काम हो चुका है अपने ऊपर, देखो मैंने कर बता दिया पहले ही, इसको तो भूल जाओ। अब अपने को यहाँ जो शेष तो देखो 5 और 4 बच रहे हैं, 2 और 1 बच रहा है। इसमें संबंध बताता हूँ कि जो जिसके नीचे आया है वो उसका कॉमन है, वो विपरीत है, सॉरी उसका विपरीत है। तो यहाँ 4 के नीचे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1, 4 का विपरीत 1 है, तो 1 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा। तो यहाँ पूछा 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत होगा 4। इसी प्रकार 5 के विपरीत कौन है, 5 में से कौन आया, 2, तो 5 का विपरीत हो गया 2। तो अपन ने कुल मिलाकर के आज पासे के बारे में कंसेप्ट सीखा। अब ये चित्र ऐसे बन सकता था, देखना मैं इस चित्र को आपके सामने एक अलग तरीके से समझाता हूँ। वैसे कल डिस्कस करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों का, बहुत सारे प्रश्नों का, लेकिन एक चित्र अभी तुरंत समझा देते हैं ताकि आपके माइंड में क्लीन हो जाए कि बिल्कुल ये चीज़ें क्या थी और इसको हम किस कंसेप्ट को समझ करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासा है, इस पासे में ये अपना हैज है, ये अपना 0 है और यहाँ अपना है स्टार। इसी प्रकार ये पासा है, यहाँ अपना स्टार है, यहाँ प्लस है और यहाँ गुणा है। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि 0 के विपरीत क्या होगा। अब नियम वही लगेगा, अभी लगा था मैंने बताया था। अब यहाँ संख्याएं नहीं है, तो संख्याएं नहीं तो डरने की क्या बात है, कॉमन है उसको पकड़ो। कॉमन यहाँ भी स्टार है, कॉमन यहाँ भी स्टार है, तो कॉमन पकड़ लिया। कॉमन को पकड़ने के बाद में घड़ी की दिशा में चलते जाओ, तो घड़ी की दिशा में चले तो पहले आया स्टार, फिर आया 0, फिर आया हैज। इसी प्रकार यहाँ से कॉमन को पकड़ा और घूमे तो कॉमन है स्टार, तो पहले आया स्टार, फिर आया गुणा, फिर आया प्लस। अब कौन किसके नीचे है, अपने को पूछा है 0 के विपरीत, तो 0 के नीचे कौन आ रहा है देख लो, 0 के नीचे आ रहा है गुणा, तो 0 के विपरीत कौन आएगा, गुणा आएगा। कौन आएगा, गुणा आएगा। आई बात समझ में। अगर आपको पूछता हैज के विपरीत, तो हैज के नीचे कौन आ रहा है, प्लस, तो हो जाएगा प्लस। तो ये था आज का कंसेप्ट जो हमने सीखा। तो शायद तक आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। समझ में आई है और पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मोटिवेशनल मुझे भी मिलना चाहिए,
तो आप अपना मोटिवेशन देना कि कितना समझ में आया, कैसा लगा। और अगली क्लास इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है 5-7 अपन क्वेश्चन लेंगे, प्रत्येक नियम के 5-5 लेंगे तो 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, अलग अलग आकृतियों के समान, अलग अलग डिजाइन के अंदर, ताकि हर चीज़ समझेंगे। और खुला पासा क्या होता है, खुले पासे से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।